एक बात बताया जाए, अगर अस्थाई नहीं था तो विभाग वित्तीय योजना हम लोग को संचालन करने के लिए क्यों दिया? जबकि सरकारी खाता को संचालन करने के लिए एक जनप्रतिनिधि दूसरा सरकारी कर्मी की संयुक्त तो हस्ताक्षर के माध्यम से होता है। तो डॉक्टर अजीत कुमार मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर अजीत कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो बेगार की तरह मुफ्त में काम करना कहाँ का नियम है? और आप भी तो जनता के सेवक ही हैं, तो फिर आप क्यों सैलरी ले? आप भी क्यों सैलरी ले रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुआ है। मुख्यमंत्री जी तो हैरान हो गए कि आप लोग को हटाया क्यों गया, जब आप लोग काम कर रहे थे और आपको योग्यता पर लाया गया है तो आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और वार्ड सचिव संघ जो है लगभग 21वां दिन है आज, और लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन में हैं। अब इनसे जानेंगे कि धरना प्रदर्शन में इतने दिनों में क्या क्या आपका नया अपडेट है जो वार्ड सचिव जानना चाह रहे हैं। पहले आपका इस मेरे चैनल में स्वागत है जी। आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और जहां तक देख रहे हैं, अगर सरकार के भी कोई भी देख रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार 21 दिन से धरना प्रदर्शन में है, तो इसके बीच में क्या क्या प्रक्रिया हुआ है जो वार्ड सचिव जानना चाहते हैं? देखिए, वार्ड सचिवों को हर एक अपडेट हमने युवा विहार आरके के माध्यम से भी दे रहे हैं, डोली कुमारी ऑफिशियल के भी माध्यम से दे रहे हैं, चूंकि ये हम लोग का अपना है, चूंकि अपनी आवाज खुद को बुलंद करने में सक्षम है। दूसरी बात, अगर आपके चैनल के माध्यम से भी जानना चाह रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि जैसे कि हमारे मनु भाई और हम और कामदेव भैया और राणा भाई और तमाम सारे जो भी लीडर हैं प्रदेश के, और अन्य साथी भी जो दूर दराज से आते हैं, सब लोग मिल करके, यहाँ तक कि विधायक से लेकर के माननीय जो बिहार के गार्जियन जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, सभी तक हम लोगों के मैसेज चला गया। पॉजिटिव रिजल्ट है। भले समय लग रहा है लेकिन हम लोगों का काम जरूर होगा। अगर नहीं होता है जब तक लिखित रूप से, तब तक हम लोग गर्दनी बाग से हटने वाले नहीं है। अच्छा, आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या वहाँ उनके माध्यम से क्या आश्वासन मिला है? सीधा तौर में लगभग 6 से 7 मिनट हम लोगों का ज्ञापन को पढ़ा, बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया और कहा कि बात तो सही है, चूंकि आप लोग एजुकेशन से आए हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब काम कर रहे थे तो अब इसको हटा करके दूसरे तीसरे लाने की जरूरत नहीं थी। तो हालांकि इस पर अगर जो भी पहल होगा, उन्होंने अपने जो वित्त विभाग के मंत्री जो कि विजय चौधरी जी हैं, तो उनको बुला करके उन पर कहा कि भाई इन लोगों का जो समस्या है उनको देख करके सॉल्व किया जाए, ताकि हमारे बिहार में अमन चैन की व्यवस्था हो और विकास के रास्ते बाधित ना हो। तो उन्होंने भी आया और फिर हम लोगों से बात भी किया अच्छा तरीके से, और उसके बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट में जो बुलाए थे वो अपने आवास पर हम लोग गए, मजबूती के साथ अपनी मांग को भी रखे और थोड़ा सा दोनों पर चला भी, थोड़ा सा डिस्कशन भी चला। तो हम अपनी मांग को मजबूती तरीके से रखे। उन्होंने साफ तौर में कहा कि आप ये हमको बता दो बाबू कि किस जगह पर लिखा है कि वार्ड सचिव अस्थायी हो। तो हमने कहा सरल जवाब में, सर मैं ये भी बात मानता हूँ कि ये नहीं लिखा है, लेकिन हमको भी जरा बता दीजिए कि किस जगह लिखा है, किस जगह लिखा है कि जो वार्ड सचिव को हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि बाबू तुम जुबानी हमला कर रहे हो, नहीं बहस कर रहे हो। हमने कहा कि सर मेरा उद्देश्य बहस करना नहीं है, लेकिन सच को सच कहने में हम लोग सक्षम हैं, क्योंकि सत्य का सहायता भले अकेले क्यों ना हो, हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका आप भी थोड़ा सा गहन रूप में आइए और हम भी इसको गहन विचार करने के लिए हमें समय भी दीजिए। एक आध सप्ताह का समय लिया है, हम लोग भी तैयारी हो रहे हैं। चाहे सरकार जिस रूप का तैयारी देखना चाह रहे हैं ना, दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि हम लोग कोई चोरी छुपे वाले नहीं है। ये बिहार की बात तो छोड़िए, बिहार हमारा घर है, और इंडिया की भी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया भी हमारा ही घर है, और इंडिया से बाहर भी जान रहे कि ये वही वार्ड सचिव है जिन्होंने एक अजूबा सा है कि बिना मानदेय का 5 साल 7 निश्चय को कामयाब बनाने में और माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री को सफल बनाने में जो चमकते हुए सितारे नजर आ रहे हैं, वही वार्ड सचिव हम लोग बिना मानदेय के, कोरोना काल में जो लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, उस समय का सरकार के कार्य दिशा निर्देश अनुसार हम लोग कार्य करने का काम किए। इनका परिणाम जो है, उनके एनडीए में जो सरकार में जो थे और पंचायती राज मंत्री हमारे मनु भाई बराबर कहा करते हैं उनको कि यमराज चौधरी, अर्थात सही में कह रहा है यमराज ही है। भला इंसान का इंसानियत नहीं पता, किसी का मजदूरी करवाने ला कहाँ तक न्याय है। एक बात बताया जाए, अगर अस्थाई नहीं था तो वित्तीय विभाग वित्तीय योजना हम लोग को संचालन करने के लिए क्यों दिया?
जबकि सरकारी खाता को संचालन करने के लिए एक जनप्रतिनिधि दूसरा सरकारी कर्मी की संयुक्त हस्ताक्षर के माध्यम से होता है, तो ये उनको ज्ञात नहीं है। भले हम लोगों को ये समझा नहीं है, समझ जाएगा। आज जैसे कि एनडीए में जो बीजेपी की सरकार थी पहले, तो उनको समझ में आ गया। हमारे मनो भाई सही कह रहे हैं। अरे नीतीश कुमार इसके पहले बोले थे कि जो वार्ड सचिव रखे थे एक समाज के तौर सामाजिक सेवक के तौर पर उसको हम वार्ड में रखे हुए थे, उसका कोई मानदेय नहीं। अरे देखिए, नियमावली देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो कानून बनाया है, इनको ताक पर आप नहीं रख सकते। भले यो कहावत है कि जिसके लाठी उसके भैंस तत्काल होती है, ऐसा बात नहीं है। उसी के लाठी है उसी के भैंस हो जाएगा। भले हमारे पास लाठी ना हो, अगर मजबूती के साथ हम रहेंगे, कानून पर रहेंगे, भले थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन सच जो सच है वो कह कर रहेंगे और हम अपने मेहनतों को छुपाएंगे नहीं। क्योंकि एक बात बताइए, किस कानून में लिखा है बेगारी प्रथा तो खत्म हो गई है, कब के खत्म कर दिए। और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी की भी जो इस बात को खत्म कर दिया है। हाँ, बेरोजगारी करना, ये जो बेगार की तरह मुफ्त में काम करना, ये कहाँ का नियम है। और आप भी तो जनता के सेवक ही हैं, तो फिर आप क्यों सैलरी ले, आप भी क्यों सैलरी ले रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका भी पीए है ना, आपका पीए सैलरी ले रहा है ना, आपका पीए भी आईएएस है। तो आपने जो वार्ड का जो पंचायती राज का जो पंचायती राज का विभाग है, वो जो नीम जरी है, उनमें भी जो वार्ड होता है, वार्ड का सेक्रेटरी हम लोग हैं। तो जब मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी अस्थायी हो सकता है, आईएएस रहेगा, और जहाँ तक कि प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी भी अस्थायी हो सकता है, आईएएस है, तो आपने तो बहुत अच्छा, अपने ही अपने जाल में आप स्वयं फंसे हुए माननीय मंत्री जी, क्योंकि आपने 10वीं पास न्यूनतम योग्यता पर लिए हैं। तो आप बताया जाए, जिनका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं हुआ हमारा, सिलेक्शन होता है, तो वो कभी चुनाव की प्रक्रिया में जा नहीं सकता है। आप जो भले हम आपके जो सरकार को डिमोशन करने के कुछ ऐसे लोग घुसे हुए हैं, थोड़ा सा मैं ऑन कैमरा के माध्यम से कह रहा हूँ कि थोड़ा 5 अगर 10 का मिनिमम गणित हम समझा रहे, ज्यादा का नहीं। हम लोग अगर 10 का गणित को बिगाड़ देंगे ना, तो दिल्ली और क्या कहते हैं बिहार में राज करने का सपना तो समझ जाइए। अब क्या करें, मोटा मोटी तो कानून जो है, कानून पर आना ही होगा, भले आज नहीं तो कल सही। लेकिन हम लोग उसी जोश और खरोश के साथ में है कि हम मेहनत किए हैं तो मेहनत न लेकर रहेंगे। इसके पिछले बार भी आप लगभग 1 साल पहले बहुत जोश भरे लाखों की संख्या में यहाँ वार्ड से उपस्थित हुए थे, जबकि 27/12/2021 को आप लोगों को मारा गया, पीटा गया, और कई वार्ड सचिव ऐसे जो जेल में चले गए, 1-2 वो उसमें शहीद भी हुए हैं। लगता है कि इस बार भी ऐसा होगा? नहीं, देखिए, उस बार अनट्रेंड थे हम लोग। सरकार भले हम लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग दे रही है, और ट्रेनिंग करके हम लोग 1 साल में पक्का हो गए, और हम लोग वही जो ट्रेनिंग पक्का करके जैसे ड्यूटी बांट दिया जाता है, तो हम लोग को ड्यूटी बांट दिया है। हम लोग आए हैं, अड़े हैं, और लड़ने वाले हैं, अड़ने वाले हैं, और मेहनत करने में डर नहीं, तो अपनी अधिकार लेने में कोई भी डर नहीं। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कहीं पीछे नहीं, मैं अपना अधिकार लेकर के रहूंगा। वो लाठी डंडे ये तो आम बात है, इजली बात। अरे हम उदंड करेंगे तब ना लाठियां बरसाएंगे। हो सकता है आपके पास सत्ता है, सत्ता की पावर दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग झोंकने और टूटने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगली बार जीत तो नहीं हुई, लड़ाई में 2 कंडीशन होता है, पहले तो जीत, दूसरी सीख। तो पहली बार हमें जीत नहीं मिली, ये अलग बात है, लेकिन इस बार हमें सीख मिली है। उसी सीख के आधार पर हम अपने अधिकार को प्राप्त करके जाएंगे। चलिए, मेरे साथ नंदन जी थे और उन्हें बताने का पास किया है। चले, हमारे साथ मन्नू जी भी जुड़े हुए हैं। आप लोग तेजस्वी जी से मिले हैं। तेजस्वी जी जब इसके पहले आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो तेजस्वी जी आपके साथ आए हुए थे, तो वो आश्वासन दिए थे कि हमारी सरकार बनती है तो आपको हम मतलब वेतन देंगे और आपकी मांग पूरी करेंगे। तो क्या आप ये आपकी बार मिले तो क्या कैसा लगा? तेजस्वी जी से हमारे भाई राजनंदन मिले हैं, और इनके साथ में सचिव साथ में थे, मिले हैं। वो आज भी अपने वादे पर खड़े हैं, बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुआ है। मुख्यमंत्री जी तो हैरान हो गए कि आप लोग को हटाया क्यों गया, जब आप लोग काम कर रहे थे और आपको योग्यता पर लाया गया, तो आपको हराया क्यों गया। हम लोग का मुलाकात पंचायती राज के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से भी हुआ है। वो भी हैरान हुए कि आप लोग काम कर रहे थे तो आपको हटाने का क्या मतलब है।
आज आपको हटा दिए, कल जो आएगा उसको हटा देंगे, परसों फिर आएगा दूसरा उसको हटा देंगे, वो 4 साल काम करेगा। ये कब तक ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा? ये कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। अनिश्चितकालीन है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज धरना प्रदर्शन का 21वां दिन है, आगे कितना दिन चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, उस सरकार पर डिपेंड है। चलिए मेरे साथ वार्ड सचिव संघ के उपाध्यक्ष है मनु जी हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास किया कि अभी तक वार्ड सचिव का जो मांग है कहाँ तक पहुंचा हुआ है। इन लोगों ने तेजस्वी यादव से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, यहाँ तक कि पंचायती राज विभाग मंत्री से भी मिले हैं। सभी लोगों से आश्वासन मिला है, बस उसी का इंतजार है। इन लोग का एक मांग है कि जब तक आप कागजी प्रक्रिया, कागजी जो लेटर के माध्यम से नहीं कहेंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। चलिए विशेष अपडेट जैसे आता है आपको यही गर्दनी बाग से दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देख रहे थे अपना न्यूज। धन्यवाद।